Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So today's video was not planned as such, but मुझे ये बनानी पड़ी क्योंकि जो एज ग्रुप मेरी वीडियोस को देखता है, आई थिंक उनका ज़्यादा चांसेस है कि वो इस तरह के स्कैम में फंस सकते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या मेरे साथ एक्चुअली क्या है कि अभी जो टाइम चल रहा है, कोविड पीरियड चल रहा है, राइट। और हम लोग सोचते हैं कि क्या है कि अर्निंग हो जाए, लाइक एटलीस्ट हम अपने खर्चे निकाल सकें, वैसा कुछ हम कर लें। ठीक है, और बहुत टाइम भी है हमारे पास क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन लग रही हैं और जब वैकेशन शुरू हो जाएंगे तब तो फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि मेरे एग्जाम्स कंप्लीट होने वाले हैं तो बहुत जल्दी मेरी वैकेशन शुरू हो जाएंगे। तो मैं सोचा उस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज़ करें। तो मैंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स होती हैं, राइट, जॉब्स की, जो जॉब्स प्रोवाइड करते हैं या आपको एटलीस्ट वो दे देते हैं, क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपको दिखा देते हैं कि हाँ यहाँ पे जॉब है और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऐसी 2-3 साइट पे अपना मेल आईडी एंड जो भी अपना थोड़ा सा डाटा आता है, मेल आईडी था मेन और फ़ोन नंबर शायद एक साइट में मैंने डाला था। ठीक है, तो वो मैंने डाल दिया अपना थोड़ा बहुत, अपना जो भी था नॉर्मल डिटेल्स डाल के, तो मैंने डाल दिया। उसके बाद थोड़े थोड़े आने लग जाते हैं मैसेज, आपको पता होगा, और वो काफ़ी नॉर्मल था। ठीक है, कि आने लगे मुझे मैसेजेस। बट फिर एक बार तो मुझे आया कॉल HDFC बैंक से। ठीक है, एक साइट की वजह से हुआ, जब मतलब वो कुछ ज़्यादा ही कॉल्स आने लग गए कि मतलब पता नहीं, एक तो डाटा लीकेज का क्या होता है, एक तो आपको पता है आजकल इतने वो है ना, प्रिवेसी तो एक मतलब होती ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे कॉल्स वगैरह आने लगे। तो वैसे तो मैं यूजुअली इग्नोर ही करती हूँ कॉल्स, मैं बहुत कम कॉल्स उठाती हूँ। ठीक है, ज़रूरी भी बहुत कम उठाती हूँ क्योंकि बस नहीं मेरा मन करता। ठीक है, तो क्या हुआ कि पहले कॉल्स आए, फिर एक कॉल मैंने उठाई तो वो कहते हैं हम HDFC बैंक से आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे तो आप फिर डाटा एंट्री का जॉब कर सकते हो। तो मुझे पता था कि ऐसे पैसे तो देने नहीं पड़ते हैं। ठीक है, ऐसी कोई जॉब हो तो वो फ्रॉड ही होता है। ठीक है, तो वो तो मैंने कट कर दी कॉल। उसके बाद मुझे आई कॉल एक और नंबर से। ठीक है, और उस नंबर से मुझे 2-3 कॉल्स आई। पहले तो मैंने उठाई नहीं, फिर मैंने सोचा उठा लेती हूँ, मैं वेली बैठी थी उस टाइम। ठीक है, मुझे उठा लेती हूँ। फिर मैंने उनको वो कॉल उठाई। देन ही सेड कि आपने ऐसे साइट पे, उस साइट का नाम नहीं मैं लूँगी, ठीक है, तो आपने साइट पे डाला था तो आपको ऑनलाइन जॉब करनी है। तो देन आई सेड हाँ मुझे करनी है, बट क्या जॉब है, आप मुझे जॉब के बारे में बताओ थोड़ा सा। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि फॉर्म फिलिंग का जॉब है बेसिकली। ठीक है, और उसमें आपको फॉर्म भरने हैं और पर फॉर्म आपका 34 पॉइंट समथिंग रुपीज़ होगा। ठीक है, इतना बनेगा आपका। और वो फॉर्म आपको एक्यूरेट बनने लाइक 2 टर्म्स एंड, और फिर मतलब जब 34 रुपीज़ बनेगा उससे आपका मंथ का इनकम हो जाएगा अराउंड 20,000 और सो। ठीक है, और आपका कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगना है, कुछ नहीं है, सीधा आपको काम करना है, उसके बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी। मैं कहा ठीक है। तो मैं क्या, तब मुझे थोड़ा सा लगा, मैं कहा अच्छा ऐसा है, और ऑब्वियसली आपको कोई बोल रहा है 20K आप कमाओगे। पहले मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब फिशी सा तो लग रहा था क्योंकि अ, मुझे अपनी किस्मत का पता है कि इतनी आराम से पैसे ऐसे तो आएंगे नहीं। ठीक है, और इतना कुछ है नहीं कि मतलब मैं ही बची हूँ जॉब के लिए। ठीक है, बट स्टिल आई सेड ओके। फिर मुझे क्या करना होगा ना, कहते वेरीफाई करने के लिए आपको थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन भेजने हैं और 2 टर्म्स एंड कंडीशंस है हमारे काम की। फर्स्ट कि जो फॉर्म है उस पर 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, 90% को एक्यूरेट होगा तभी आपका जो है हम आपको पे करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपकी कट जाएगी, आपकी जो पे होगी उसी में से कटेगा, बट 6900 रुपीज़ कट हो जाएंगे अगर आपने टाइम लिमिट एक्सीड कर दी, मतलब जितना आपको टाइम दिया होगा। ठीक है, उस टाइम पे आपको फॉर्म्स करना है कंप्लीट, और साथ ही साथ उसमें 90% एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है ओके, अब अगर इतना सा तो कोई भी मान लेगा। ठीक है, मैं कहा ओके। मैं कहा अच्छा क्या प्रोसीजर है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको शेयर करना है अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए एक सिग्नेचर का पिक्चर और एक आईडी, कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी चलेगा। ठीक है, मैंने कहा ओके। देन ऑल्सो उन्होंने कहा कि एक और नंबर चलेगा, चाहिए होएगा वेरिफिकेशन के लिए, लाइक किसी का भी एक नंबर, किसी एक्स्ट्रा मेंबर का। ठीक है, तो मैंने तो वो नहीं दिया। मैं कहा नहीं मेरे पास नहीं है, पता नहीं क्यों मेरा ऐसे कहा, मैं नहीं मुझे नहीं देना, मैंने नहीं दिया। ठीक है, बट मैं ये सोच रही थी कि अगर ऐसे में कोई दे दे नंबर, ठीक है, ये चीज़ कंसिडर करना, आपको मैं आगे बताती हूँ क्या हो सकता है। अगर कोई अपने पेरेंट्स का नंबर दे देगी, चलो एक नंबर वेरीफाई के लिए तो देना, अपने पेरेंट्स का नंबर दे दिया या किसी का अपने नंबर दे दिया। ठीक है, ये चीज़ें दे दी हमने। उसके बाद आप जब वो सबमिट करोगे आपके पास एक पेज को ओपन होकर आएगा कि यू हैव साइन द अग्रीमेंट दिस विद दिस पर्टिकुलर कंपनी, जो भी कंपनी होगी। ठीक है, और फ्रॉड होती है ये कंपनी। ठीक है, पहली बात। और मैं कुछ फ्रॉड कंपनीज की लिस्ट ना मैं साइड में लगा भी दूंगी, वो आप देख लेना कि इनसे अगर आपको आए ऑफर सीधे ही मना कर देना है। ठीक है, और फिर चलो वो हो गया। और फिर मैंने बाद में चीज़ें नोटिस करी कि जो ये थी, जो वो इवन सबमिशन वाला फॉर्म वगैरह भी होता है ना, उसमें स्पेलिंग्स भी गलत होते हैं। लाइक अगर कुछ लिखा है लाइसेंस लिखा है या रेफर, तो वो स्पेलिंग्स भी गलत होते हैं। ठीक है, आप अगर जल्दी जल्दी में देखो तो आप उस चीज़ को नोटिस नहीं करोगे, बट वो स्पेलिंग्स गलत होते हैं। मैं उसका भी मैं पिक्चर लगा दूंगी। ठीक है, तो ऐसे हो। उसके बाद मुझे ऐसा थोड़ा डाउट सा हुआ कि क्या है, मतलब डायरेक्ट ये सब ले रहे हैं। और देन उन्होंने कहा कि आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा और उसको बस आपने लॉगिन करना है, बस लॉग आउट नहीं करना है आपको। काम कर रहे हो तो पहले आप सॉरी लॉगिन करके आपको कहीं और नहीं चले जाना है, काम कर रहे हो तभी करो, फिर लॉग आउट करके जाओ। ठीक है, मैं कहा ओके ठीक है, इतनी थोड़ी बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस तो चलो चलती हैं।
बट फिर मेरे को तो थोड़ा सा ऐसा डाउट हुआ कि अरे ये क्या है, तो फिर मैं गई यूट्यूब पे। पहले तो मैंने उस कंपनी को सर्च किया गूगल पे, कोई नामो निशान नहीं था उस कंपनी का, ठीक है। देन मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो उस कंपनी के रिगार्डिंग तो कुछ नहीं आया था, बट ऐसा बहुत चल रहा है। और आई वॉज अमेज्ड कि यार मतलब इस चीज़ को कि हाँ बंदे इस वक्त ऑब्वियसली ऑनलाइन जॉब्स, किनकी जॉब्स छूट गई हैं वो ढूंढ रहे होंगे, और काफ़ी लोग हैं जो अभी ढूंढ रहे होंगे वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। तो उन लोगों ने इस चीज़ को भी अपना काम बना लिया एज अ फ्रॉड, ठीक है। और बहुत बड़े लेवल पे ये सब चल रहा है, लाइक बहुत पता नहीं कितनी अनगिनत ही कंपनीज खुली पड़ी हैं ऐसी, ठीक है। मैं 2 वीडियोस के लिंक पे डाल दूँगी, लिंक्स डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप वो भी देखना, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये क्या है क्या नहीं। एक इंस्पेक्टर ने उन्होंने बनाई, तो उस चीज़ से मुझे काफ़ी समझ में आया कि अच्छा ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ और हुई भी है किसी का, ठीक है। अब आप सोचोगे कि फ्रॉड कहाँ हुआ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रॉड होगा कैसे। अगर ये कर लिया होता मैंने तो कैसे होता, मैं बच गई, बट अगर कर लिया होता तो कैसे होता, ठीक है। तो आपने काम कर दिया, मान लो आपको 6 दिन की टाइम लिमिट दी थी और आपको बोला है कि 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपने काम कर लिया और आपने सबमिट कर दिया 5 दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि अभी चलो वेरीफाई होगा, सारा हम देखेंगे सही है या नहीं है। फिर आपको आएगा फ़ोन कि आपको और यही होगा, ठीक है, कि आपने एक तो टाइम लिमिट एक्सीड कर दी और दूसरा आपकी एक्यूरेसी उतनी नहीं है, ठीक है। अब आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, यार मैंने इतना टाइम लगाया, इतना काम करा, ठीक है। मैं आपको फॉर्म सिखाऊंगी किस तरह के होते हैं फिल करने वाले, वो मैं लगा दूंगी पिक्चर, ठीक है। वैसा कुछ करना होता है, इतना मतलब बहुत ऐसे देख देख के करना पड़ेगा कीनली आपको काम, ठीक है। और आपको बोलेंगे नहीं आपने गलत करा है, तो फिर आपको गुस्सा आएगा ये क्या है मतलब, तो आप बोलोगे कि नहीं मुझे नहीं करनी आपके साथ जॉब, ये तो आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। देन दे विल स्टार्ट ब्लैकमेलिंग यू कि नहीं आपने अग्रीमेंट साइन करा, आप अग्रीमेंट ब्रीच कर रहे हो और इसके लिए हम आपको कोर्ट केस कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और चलो मान लो आपने बोल दिया, फिर आप तो फंस जाएंगे, मतलब आपके ऊपर इतना प्रेशर बना देंगे, आपको कोर्ट से कॉल आएंगे, आपको पुलिस से कॉल आएंगे, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल आएंगे, होंगे वही सब कुछ, पुलिस चोर सब वही है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा फील करवाया जाएगा कि आपने तो बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, आपने अग्रीमेंट ब्रीच करके, और आपको तो अब पैसा वैसा भरना पड़ेगा और बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं तो आपको 2.5 लाख रुपए तो ऐसे चल जाएंगे। तो आप बोलेंगे अच्छा चलो सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन के नाम पे वो आपको बोलेंगे 10-35 हज़ार सबमिट कर दो और ये बात यहीं खत्म हो जाएगी, आपको एनओसी मिल जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, कोर्ट से कॉल आना आपको बंद हो जाएंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, वो आपको बोलेंगे कि नहीं वो तो कुछ और था, मतलब कुछ और बहाने बना देंगे। इट्स जस्ट लाइक ब्लैकमेलिंग कि एक बार शुरू हो गया फिर ये खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, मान लो आपने सब कुछ कर दिया, आपने फॉर्म सबमिट भी कर दिया, आपके साथ ये सब कुछ हो चुका है, ठीक है, सब कुछ हो चुका है, और अब आप इस कंडीशन पे है कि आपको कॉल्स आ रही हैं, ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि आपने ये कर, तो आपको कैसे इससे डील करना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहली चीज़ इग्नोर करना है, ठीक है। अगर आप वो कर सकते हैं कि आपको कितनी मर्जी कॉल्स आएँ, बट आपने उस चीज़ को इग्नोर करना है, ठीक है। और चलो ठीक है, आप एक टाइम बोलो कि क्या कितना इग्नोर करूँ, तो पहले तो एक कोशिश करो कि जैसे कॉल आए आप बी रूड टू दैम, इतना रूड हो जाओ कि मुझे पता तुम लोग फ्रॉड हो, ये है वो है, मैं ये कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर दूंगा, कुछ ऐसा बोल दो कि वो डर जाए, या कुछ कुछ तो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो सब नहीं पसंद करते कि हाँ मैं साइबर सेल जाऊँ, किसी को लेके जाऊँ, फिर FIR लिखाऊँ, इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। और सबको मतलब सब सोचते हैं ये सब चीज़ों से बचना ही है, ठीक है। तो उस केस में आप एक तो पहले इग्नोर करो, ठीक है, और उनसे जितना रूड हो सके उतना करो, क्योंकि उनको अगर जितना इग्नोर करोगे ना वो कुछ कर ही नहीं सकते, फ्रॉड है, क्या ही कर लेंगे ज़्यादा, सच में वो केस नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये चीज़ थी, इन सब चीज़ों से बिल्कुल बच के रहना, बिल्कुल बच के रहना। जो भी है मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया, बस ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि कोई भी आपसे, और डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ इग्नोर करेंगे तो मेरा सिग्नेचर चला गया है, ये सब चला गया, कोई बात नहीं, चला गया, इट्स ओके। क्योंकि हम इंस्टाग्राम या कोई भी अगर हमारे बाकी सोशल मीडिया, वहाँ पे तो हम फोटोज़ डालते हैं, सिग्नेचर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ नहीं होता, ठीक है। सो हाँ, कभी पैनिक मत करना, और किसी ना किसी से कंसल्ट कर लो, आपका कोई फ्रेंड है जो लो कर रहा है या कोई है तो उनसे कंसल्ट करो। जस्ट बस ये मैं आपको बताना चाहूँगी, अब अगर आप आगे से किसी के साथ, आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो कैसे इस चीज़ से डील करना है, या किसी के साथ हुआ है तो उसको भी आप बता दो कि कैसे इस चीज़ से डील करना है, ओके। सो या दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड या स्टे